अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कुक बाय राबी एंड व्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ता और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी कीमे की कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप बेहतरीन हलवाई स्टाइल में ख़ुद घर में बना सकते हैं। जिस तरह आप होटल्स में खाते हैं या आप मार्केट से बाई करके लाते हैं, तो अब आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये फुल रेसिपी मेरी वॉच करेंगे, इसकी सब टिप्स और टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सस्ता इतनी बेहतरीन कचौड़ी आप घर में इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी और कितनी परफेक्ट कचौड़ी बनी है, जैसे बाज़ार से हमें मिलती है बिल्कुल सेम वैसे ही है। बनाना भी बहुत आसान है। चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई। यहाँ पर मैंने बीफ मेरे घर में मौजूद था, मैंने उसको चॉपर में डालकर खुद ही उसका कीमा किया। और यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी कीमा है। यहाँ पर 2 अनियन मीडियम साइज़ के, 1 टमाटो मीडियम साइज़ का और एक पूरा जो सा लहसुन है वो उसको मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कटिंग कर लिया था। यहाँ पर स्पाइसेस हैं जिसमें 1 टेबलस्पून करी पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून पिसा कुटा हुआ धनिया साबुत धनिया वो होता है वो, और ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून में इसमें सॉल्ट मिक्स गरम मसाला डाला था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दूसरा सादा नमक डाला था। ये सब स्पाइसेस में गट्ठे डालकर कीमे में सब, और इसमें 2 कप पानी के मैंने डालकर इसको दम पर रख दिया था अच्छे तरीके से, ताकि कीमा गल जाए। आपने भी इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख देना है कुक होने के लिए, और तकरीबन 2 कप पानी डालिएगा, क्योंकि मेरे पास तो ये घर में मैंने बनाया था और ये थोड़ा मोटा-मोटा कीमा था, इसलिए मैंने 2 कप डाला था। अगर आपके पास बारीक कीमा है तो आपने सिर्फ़ 1 कप ही डालना है। और आप देख सकते हैं ये आफ्टर पानी ख़त्म होने के बाद की लुक है कि ये कितने अच्छे तरीके से टमाटर इसमें मैश हो रहे हैं, और जो साबुत हमने गार्लिक डाला था वो भी प्रेस करने से ही अच्छी तरह से मैश हो रहा है। इसमें कोई भी आपने ऑयल ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं। और स्पाइसेस हम लोगों ने ज़्यादा इसलिए डाले हैं कि ये थोड़ा-सा तीखा होगा, तो जब हम कचौड़ियाँ बनाएँगे तो कचौड़ी के साथ ये परफेक्ट रहेगा। अगर आपने स्पाइसेस कम किए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा कम होंगे और इतनी अच्छी कचौड़ियाँ नहीं आपकी बनेंगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश कोरिएंडर और 2 से 3 जो सी है ग्रीन चिली, उनको बारीक कटिंग करके डाल दिया था। और ये हमारे कीमे की बुनाई कर रही हूँ। मुझे 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से बुनाई कर ली थी। मीडियम फ्लेम पर ही बुनाई करनी है, क्योंकि हमने ऑयल नहीं डालना है तो ये नीचे लग जाएगा। यहाँ पर मैंने अब 2 कप मैदा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और हम इसको मिक्स अप कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसे 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट घी के, ऑयल के, आपके पास जो अवेलेबल हो, जो आप यूज़ करते हैं घर में, आप वो डालिएगा। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल के यूज़ किए थे। जस्ट 2 टेबलस्पून ही ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना है। इसको मिक्स अप कर लेना है अच्छे तरीके से। ये मैं आपको 2 जो सा कप है मैदे की, उसकी क्वांटिटी बता रही हूँ। उससे आपकी 6 से 7 कचौड़ियाँ आराम से बन जाएँगी। अगर आपका परफेक्ट में आटा गूँधा होगा और आपकी कचौड़ी का साइज़ मीडियम होगा, तो ज़रूर आपकी 7 से 8 में कचौड़ियाँ मस्ट आपकी घर में बन जाएँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो नॉर्मल वाटर है उससे गूँध लूँगी, इसको हल्का सा निक करूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं निक करते हुए। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करके इसको अगेन निक कर लेना है, तब तक जब तक ये हमारे हाथों को और बर्तन को ये छोड़ ना दे। अच्छे तरीके से गूँधने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँधना है, जितना हम लोग नॉर्मल आटा घर में गूँधते हैं वैसे ही आपने इसको गूँधना है। और मैंने इसके बॉल्स बना के रख ली थी। आप देख सकते हैं मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, ये याद रखिएगा। पेड़ों का साइज़ छोटा होना चाहिए। जितनी रोटी बनाई जाती है उससे हाफ़ पेड़ा 1 होना चाहिए, यानी कि 1 रोटी के पेड़े के मुताबिक ना, उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है। मैंने हाफ़ कीमा लिया और हाफ़ कीमा मैंने फ्रोज़न करने के लिए रख दिया था, कि मुझे जब दिल करे हम लोग निकाल कर फ़ौरन से जस्ट आटा हमें गूँधना पड़े और हम लोग को मटेरियल रेडी और हम लोग कचौड़ियाँ बना लें। अब हम बिल्कुल थोड़ी-सी कैबेज कटिंग करके डाली थी, जो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट लगता है। और यहाँ पर अब मैंने 3 से 4 टेबलस्पून घी के ले लिए हैं। आपने भी घी लेना है, ऑयल नहीं डालना है इसमें। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप यूज़ किया है कॉर्नफ्लावर का। ये याद रखिएगा, इसकी लेई बनाने के लिए आपने मैदा यूज़ नहीं करना है। इसको क्रिस्पी और इसकी एक-एक लेयर को अलग करने के लिए हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है कॉर्नफ्लावर। उसकी लेई अच्छे तरीके से बना लेने के बाद हम लोगों ने एक रोटी बेल लेनी है, उसके पूरा अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड करके हम लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद हम लोगों ने जो ड्राई मैदा है उसको डस्ट कर लेना है इसके ऊपर। जितने अच्छे तरीके से ड्राई मैदा डस्ट होगा और ये कॉर्नफ्लावर का मटेरियल इसमें लगा होगा, उतनी ही परफेक्ट आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी और उतनी ही क्रिस्पी इसकी हर एक लेयर आपके सामने खुलेगी।
यहाँ पर आपने इसको एक साइड से उठा के साथ तय करनी है और ऊपर से प्रेस कर देना। ऊपर से प्रेस करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एयर ना रहे, कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर अगेन आपने यही लेई लगानी है, मैदे को डस्ट करना है और इसी तरह जैसा मैं आपको पेड़ा बनाना सिखा रही हूँ, आपने इसी तरह पेड़ा बना लेना है। इसको ये एक बार हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके फैला लेने के बाद ये आप देख सकते हैं एक साइड से मैं उठा के यहाँ पर मिड में ला के इसको करूँगी, जिसी तरह दूसरी साइड से करूँगी और ये हमारा पेड़ा रेडी है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे रेस्ट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने इसको उठाकर ऐसे एक कॉर्नर उठा के सर्व करना है, बीच में दूसरे को, तीसरे को और फिर चौथे को, और फिर आपने ऐसा रोटी की तरह जैसा पेड़ा बनाया जाता है बिल्कुल वैसा बनाकर आपने इसको साइड पर रख देना है और 5 मिनट के लिए आपने इस पेड़े को रेस्ट देनी है। आप जितनी बार पेड़ा बनाएंगे उसको आपने 5 मिनट की रेस्ट ज़रूर देनी है ताकि आपका ये सॉफ्ट सा हो जाए। अब हम लोगों ने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया। आप चाहे बेलन से करें, ये जो न्यू बिगनर होते हैं उनके लिए होता है कि उनको हाथ से करना नहीं आता। मैं आपको एक बार हाथों से और एक बार बेलन दोनों से करके दिखा रही हूँ। अब जो हमारी लेयर वाली साइड है उसको हम लोगों ने नीचे रखना है और जो सिंपल साइड है उसको हमने ऊपर रखना है और उसके कॉर्नर जो से हैं उनको अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस करके हमने बिल्कुल पतला सा कर लेना है। ये याद रखिएगा, लेयर्स वाली साइड हम लोगों ने नीचे रखनी है। लेयर्स जब आप बेलेंगे तो लेयर्स खुलना शुरू हो जाएंगी, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेयर्स वाली साइड यहाँ पर इतना क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा है। एंड लेयर्स वाली साइड नीचे रखी थी और यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मटेरियल डाला था कीमे का। आप यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ कर सकते हैं, मटन का कीमा यूज़ कर सकते हैं, पोटैटोज़ यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे बीफ के कीमे की कचौरियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं, इसलिए मैं हमेशा बीफ के कीमे की कचौरियाँ ही बनाती हूँ। अब आपने बिल्कुल इसी तरह इसको कर कर हाथों से ऐसा फोल्ड करके ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके ऐसा बड़ा कर लेना है। ये डरना नहीं है कि खुलेंगी या कुछ भी होगा, नहीं खुलेंगी बिल्कुल भी। और बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी ये देख सकते हैं कि चूड़ी रेडी है। अब मैं दूसरी हाथों से आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कि आपने मिड में से इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, लेकिन इसके कॉर्नर्स बिल्कुल पतले होने चाहिए। जितने कॉर्नर्स पतले होंगे ना उतनी जब वो तय में जाएगी तो वो अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। अब सेम इसी तरह हम लोग भी इसमें मटेरियल डाल लेंगे और इसी तरह हम लोगों ने जैसा पहले मैंने आपको इसका पेड़ा बनाना सिखाया बिल्कुल सेम उसी तरह अब भी इसकी फोल्डिंग आपने करनी है। दोनों साइडों से उठाकर ऐसा हाथों से अच्छे तरीके से प्रेस कर, इसमें कोई भी लेई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने परफेक्ट तरीके से बंद होंगी, ये जैसा मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आप सेम इसी तरह बंद करेंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बंद होंगी, ना ये खुलेंगी, ना ये टूटेंगी, ना ये फटेंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर करके मैंने इसको बना लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको डाल के फ्राई करना है। ये याद रखिएगा, ऑयल आपका जस्ट इतना सा गर्म होना चाहिए जितने आपको ये बिल्कुल लाइट लाइट से बबल्स नज़र आ रहे हैं। फ्लेम आपकी बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए। ये जस्ट 4 से 5 मिनट के बाद की लुक है कि 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लाइट बबल्स हैं, बिल्कुल हल्का सा कलर आया। मैंने इसको टर्न किया है, फिर मैंने इसको अगेन 3 से 4 मिनट इस दूसरी साइड से पकने के बाद मैंने अगेन टर्न करके वही फर्स्ट वाली साइड पर रखा और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा, कितना परफेक्ट सा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। इसको कुक होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं कचौरियों को अंदर से कुक होने तक। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये कचौरियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी हस्ता, कितनी परफेक्ट, कितनी ज़बरदस्त कचौरी बनी है। जो आप बाज़ार से लाते हैं सेम वैसे ही ये मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि इर्द गिर्द इसके जो छोटे छोटे से बाइट्स हैं वो क्रिस्पीनेस आपको वो भी नज़र आएगी। आप प्लेट में देख सकते हैं कि छोटे छोटे से जो क्रिस्प हैं वो भी साइड पर पड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी इतनी यूनिक और इतनी अच्छी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में कचौरियों की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।